खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए। मेरे साथ निकालिए जल्दी से नया अहदनामा में से मरकस की अंजील और उसका 8वां बाब। ये वाकया हमने कई दफ़ा पढ़ा है, हमने कई दफ़ा इन बातों को अपने सामने, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आपने किसी चीज़ को बारीकी से समझना तो अपने आप को अपने ख्याल में उस जगह पर ले जाइए और अपने आप को चश्मदीद गवाह बना लीजिए कि लो जी ए काम जो मेरे सामने हो रहा होता और मैं किस तरह से देखता, मुझे ये कैसा लगता अगर मैं आई विटनेस होता इस वाक्य का। तुसी हुण फर्ज करो कि तुसी उत्थे 8 बाब, मरकस 8 बाब और उसकी 22वीं आयत। ये वाक्य है बैतसैदा का। हुण इस वेले तुसी कित्थे जे? बैतसैदा च। लो मुफ्ती पहुंच गए जे बगैर वीजे दे। मरकस 8 बाब उसकी 22वीं आयत। फिर वो बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि उसे छुए। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर अपने हाथ उस पर रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने नजर उठाकर कहा, मैं आदमियों को देखता हूं क्योंकि वो मुझे चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख्त। फिर उसने दोबारा उसकी आंखों पर अपने हाथ रखे और उसने गौर से नजर की और अच्छा हो गया और सब चीजें साफ साफ देखने लगा। फिर उसने उसको उसके घर की तरफ रवाना किया और कहा, इस गांव के अंदर कदम भी ना रखना। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो, आमीन। आइए कुछ पल के लिए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद का रूह यहाँ मौजूद है अपने वादा के मुताबिक। आज खुदावंद को कहें, खुदावंद तो मुझसे बात कर, मुझ पर अपने कलाम को खोल, इन बातों को मुझ पर आश्कार कर। हालेलुया, ओ हालेलुया जीसस। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप, ये जी हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस खूबसूरत घड़ी के लिए, इस वक्त के लिए, इस कलाम के लिए जो आपने अपने लोगों के लिए बख्शा है। खुदावंद यीशु जी, हम नहीं जानते कि आज का ये कलाम किस किस जान के लिए है, मगर खुदावंद अपने कलाम की कुदरत से हम ये जानते हैं कि आज आप दिलों को तकवीत और जोर बख्शने वाले हो। खुदावंद अपने बच्चों को छुइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए, कोई जान यहाँ से आज खाली ना लौटे, यीशु के नाम में आमीन। हम जब मरकस की अंजील का मुतालिया करते तो हम पहले भी जिक्र कर चुके, तारीखी एतबार से मरकस की अंजील पहले लिखी गई, लेकिन फहरिस्त में हमारे पास मरकस की अंजील मत्ती के बाद आती है। मरकस की अंजील लिखने वाला मरकस था और मरकस खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों में से नहीं था। मरकस किसी भी वाक्य का आई विटनेस भी नहीं था, ये चश्मदीद गवाह नहीं था। मरकस पढ़ा लिखा नौजवान लड़का था जो कि रोम के चर्च का मेंबर था और उस रोम के चर्च का पादरी पतरस था और पतरस ने ये सारी बातें मरकस को लिखवाई क्योंकि मरकस के दिल में इस बात का बोझ था, इस तो पहले कि बाबा पार हो जावे, अरे इसने जो जो यीशु के साथ रह के तजर्बात किए हैं, ये चश्मदीद गवाह है पतरस उन बातों का। मरकस ने वो सारी बातें लिखी, इसीलिए हमें मरकस की अंजील टू दी पॉइंट मिलती है। मत्ती ने बातें ली, उनको तफसील से बयान किया, मरकस ने ऐसा नहीं किया। मरकस ने पढ़ के 16 चैप्टर्स दे विच अंजील ख़त्म कर देती, क्योंकि मरकस के सामने जो ऑडियंस थी वो रोम के मसीही है। ये रोमी जिनका बैकग्राउंड ना तो यहूदी था और ना ये और लोग थे, ये लातीनी लोग थे। लातीनियों को इस बात से गर्ज नहीं कि वो कैसे पैदा हुआ, वो कैसे आए, मजूसी आए, तोहफे मिले, इसलिए मरकस ने खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की बाबत कुछ जिक्र भी नहीं किया। सीधी अंजील ही तो शुरू हुई खुदावंद यीशु मसीह दा बैप्टिज्म है, बपतिस्मे से उसकी मुनादी से बात शुरू हुई। अभी चूंकि मरकस लातीनी क्रिश्चियंस, वो जो पहले रोमी थे, लातीनी थे, बाद में मसीह हो गए, उनको ये अंजील लिख रहा है। इसने टू दी पॉइंट बातें लिखी, इसने वो वाक़यात लिखे जिसमें बनीनो इंसान का फ़ायदा हो रहा, वो मौज़ात लिखे जिसमें लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। मरकस अपनी तहरीर से
चर्च को यह साबित करना चाह रहा है कि यीशु मसीह नासरी वो सिर्फ एक कौम, एक कबीले, एक जुबान बोलने वालों के लिए नहीं आया। अरे वो हर उस शख्स के लिए आया जो उस पर ईमान लाता है। उसने उनको ये कन्विंस करने की कोशिश करी, ये रसाला तहरीर कर दिया। और मरकस ने कोई गालबन 19 से 20 मौजज़ात लिखे। उन्हीं मौजज़ात में से एक मुआवजा ये 8वें बाब में जो हमने पढ़ा। और मैं जब दानिश भाई इस 8वें चैप्टर में तहरीर इस मुआवजे को पढ़ता हूँ, 3 ऐसी बातें, इन चंद आयात के अंदर 3 ऐसी बातें हैं जो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आज आप भी इन बातों पर गौर करो। वो बातें या वो दलील जो मैं पेश करूंगा महज उसी पर इन्हिसार ना कीजिएगा। कभी खिलवत में अपनी कोठरी में दरवाजा बंद करके खुद भी इस इंजील को खोलिए, खुद से पढ़िए और देखिए फिर किस तरह से खुदावंद करूँ आपके ऊपर आसमान को खोलता है, कलाम को खोलता है। हालेलुया। लेकिन वो 3 नुक्ते, वो 3 बातें जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, फोक, लोग, इस गांव के लोग। दूसरा पॉइंट, फेलोशिप, इस अंधे की फेलोशिप। और तीसरा पॉइंट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यूचर। ये 3 बातें आपने अपने जहन में रखनी है। हम सबसे पहले पॉइंट को अपने सामने रखेंगे, फोक, लोग। जहां से हमने इस मौजज़े को पढ़ना शुरू किया वहां पर लिखा हुआ 22वीं आयत की, आप सिर्फ 22वीं आयत को अपने सामने रखिएगा। लिखा हुआ, फिर वो बैत सैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए। 2 मिनट आज से ऐसे ही खलो जाओ, क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम आपको यही चंद लोगों से मिलवाने के लिए जो अंधे को उठा के यीशु के पास ले आए, मैं उन्हीं से आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूं। मरकस की अंजील का राइटिंग स्टाइल समझना बड़ा जरूरी है। मरकस की अंजील को आप पढ़ेंगे तो एक लफ्ज बार बार आपके सामने आंखों से गुजरेगा, फील फॉर, इंग्लिश में इमीडिएटली, फौरन। मरकस की इंजील में सारे काम फील फॉर हो रहे हैं। पहला बाब खोलो, वहां पे लिखा हुआ है खुदावंद यीशु मसीह जब झील से बपतिस्मा लेके फील फॉर आसमान खुल गया, फील फॉर रूह उसको भी अबान मिले। सारा काम ये पतरस लिखवा रहा है, क्योंकि पतरस जज्बाती आदमी था। ये पतरस की एक्साइटमेंट है। सारा कुछ फील फॉर नहीं होया, लेकिन ये उसके बयान करने की एक्साइटमेंट है। फील फॉर आसमान खुल गया, फील फॉर रूह यीशु को बियाबान में ले गया। हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाते हैं, आगे लिखा हुआ है खुदावंद यीशु मसीह एक कोड़ी से मिले, उसने कोड़ी को छुआ, कोड़ी फील फॉर पाक साफ हो गया। खुदावंद यीशु मसीह पतरस के घर चले गए, उसकी सास बीमार थी। खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी सास को छुआ, लिखा फील फॉर उसका बुखार उतर गया। खुदावंद यीशु मसीह एक वो औरत जिसको 12 वर्ष से खून जारी था, जो अपने दिल में कहती थी कि मैं उसकी पोशाक का किनारा ही छू लूंगी तो शिफा पाऊंगी। मरकस जब लिखता है इस वाक्य तो मरकस कहता है कि जो ही उस औरत ने उसकी पोशाक का किनारा छुआ, फील फॉर उसका खून बहना बंद हो गया। मरकस जब यार की मुर्दा बेटी का वाक्य तहरीर करता तो मरकस ये लिखता है कि जो ही खुदावंद यीशु मसीह ने उस लड़की को छुआ और कहा तालिता कुमी, ऐ लड़की उठ, तो फील फॉर वो लड़की उठ के खड़ी हो गई। मरकस की रूह से खुदावंद यीशु मसीह ने जो काम किए वो काम सब के सब फील फॉर हुए। फकत ये एक मौजज़ा है जो फील फॉर नहीं हुआ। इस मौजज़े में फील फॉर का जिक्र ही नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह मरकस की अंजील में जो मौजज़ात करते हैं उन सब का रिजल्ट, उन सब का नतीजा फील फॉर निकलता आया। लेकिन ये एक मौजज़ा यहां पर फील फॉर नहीं हुआ। और मेरा यहां पे सवाल यह है कि यह फील फॉर क्यों नहीं हुआ? आपने सारे मौजज़ात फील फॉर लिख दिए, ये खुदावंद ने किया फील फॉर हो गया। इसको छुआ फील फॉर शिफा मिली, इसको छुआ फील फॉर मौजज़ा हो गया, इमीडिएटली फौरन खुदावंद का जलाल ज़ाहिर हुआ। लेकिन जब ये मौजज़ा मरकस लिख रहा है, यहां पे मरकस एक लफ्ज छोड़ गया। मरकस ये कह रहा है कि ये फील फॉर नहीं हुआ। इसका मतलब मरकस हमें क्या बताना चाह रहा है? यीशु हर दफा फील फॉर काम करने वाला नहीं है। हर दफा फील फॉर मौजज़े नहीं होते। बाज़ दफा मौजज़ात इन प्रोसेस होते हैं, बाज़ दफा मौजज़ात स्टेजेस में और स्टेप्स में होते हैं। हर दफा मौजज़ा, हर दफा शिफा, हर दफा रास्ते, हर दफा बहाली फील फॉर नहीं होगी। अरे बाज़ दफा वक्त लगता है, बाज़ दफा वो दिन ले लेता है, बाज़ दफा वो हफ्ते ले लेता है, बाज़ दफा महीने ले लेता है। हर दफा मौजज़ात
फिल फॉर नहीं होते। खुदावंद हर दफा फिल फॉर का खुदावंद नहीं है। मुमकिन है तेरे पड़ोसी का मौजज़ा फिल फॉर हो गया हो, लेकिन तेरे मौजज़े में अगर वक्त लग रहा है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि खुदा नाराज है। इसका मतलब ये कि अब तुझे उसके वक्त का इंतजार करना होगा। अरे खुदावंद आपके वक्त से नहीं चलेगा, आपको उसके वक्त से चलना होगा। हर दफा वो फिल फॉर आसमान नहीं खोलता, बाज़ दफा वो दिन लेता है, हफ्ते लेता है, महीने लेता है। हाँ, मगर शर्त यह है कि उसका जलाल जाहिर होता है। हालेलुया। आइए खुदावंद के लिए जोरदार ताली। God is not immediate God, वो फिल फॉर खुदावंद नहीं है। अरे बाज़ दफा वो वक्त ले लेता है, और फिर जितना वक्त लेता है ओडी वड्डी शहादत जे, अरे उतनी बड़ी गवाही है। यीशु ने और मुर्दे भी जिंदा किए, लाजर क्यों सानू याद रह गया? क्योंकि वक्त लिया उसने। बाकी दिहाड़ी एक दो दिहाड़ी दे मुर्दे सन, बट लाजर वाज 4 days, वो 4 दिन का मुर्दा था। दुनिया के लिए कबूल करना मुश्किल था, लेकिन जब वो जिंदा हुआ वो हमें आज भी याद है। जितना वक्त लेता है उतनी बड़ी गवाही कायम होती है। अगर खुदावंद तेरे मौजज़े के लिए वक्त ले रहा है, तू मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो। अरे शादबान हो जा, जितना टाइम लगेगा ओडी वड्डी गवाही कायम होगी। अरे उसके नाम को जलाल मिलेगा। हालेलुया। हैरत वाली गल यहाँ पे लिखा हुआ, लोग उस अंधे को यीशु के पास लाए। इतना बड़ा खुश नसीब सी दानिश भाई, ये ऐसे लोगों की फेलोशिप है जो यीशु को जानते हैं। बैत सैदा में स्ट्रीट इवेंजलिज्म हुआ है। किसी ने गलियां च कूचियां च बाजारां च यीशु दी गल्लां कीतियां। लोगों ने जिक्र किया था यीशु नासरी जो अपने काम और अपने कलाम में कादिर और कुदरत वाला है। और देखो वो हाथ रखता है, अंधे देखते हैं, मुर्दे चलते हैं, लंगड़े दौड़ते हैं, वो पावरफुल है। देखो अर्ज़ फ़लस्तीन की जमीन पर एक ऐसा कादिर मुतलक नबी उतरा है। अरे सुनो उसका कलाम, आज तक किसी इंसान ने ऐसा कलाम नहीं किया। वो हाथ बढ़ाता है, शिफा जारी होती है। लोगों ने गलियों में, कूचों में, चुबारों पर, चौकों में, चौराहों पर कहीं यीशु की गवाहियां शेयर की थी, यीशु का जिक्र किया था। दिस इज स्ट्रीट इवेंजलिज्म। लोगों ने आते जाते यीशु की बातें की थी। जो राहगीर थे, जो मुसाफिर थे, जो गलियों में बैठने वाले भीख लेते थे, उन सब तक यीशु की शहादतें पहुंची। उनके कानों से यीशु के मौजज़ात टकराए, और कहीं ना कहीं इस अंधे ने भी यीशु की बाबत सुन लिया। वो छुएगा तो मैं देख पाऊंगा, अरे वो छुएगा तो मेरी जिंदगी में जलाल जाहिर होगा। दिस इज स्ट्रीट इवेंजलिज्म। डोंट हाइड योर जीसस। अरे अपने यीशु का नाम लेने से मत घबराइए। ड्यूटी पे आते, ड्यूटी पे जाते, टैक्सी दे विच, वैगन दे विच आते जाते, अपने रूम में अपने यीशु के कामों, उसके कलाम, उसके कामों का जिक्र करते रहिए। आप नहीं जानते, अरे बाहर गलियों में, कूचों में, बाजारों में, चौराहों पर कितने रूहानी अंधे हैं जिन्हें यीशु की जरूरत है। आपकी एक गवाही जाने कितने अंधों की आंखें खोल देगी। हालेलुया। डोंट हाइड योर जीसस। ये वो लोग थे जिन्होंने यीशु को देखा था। ये वो लोग थे जिन्होंने यीशु का तजर्बा किया था। ये वो लोग थे जो यीशु के नाम से वाकिफ थे। खुशी की बात यह है, ये शख्स अंधा था लेकिन वो लोग अंधे नहीं थे। मैं अरमान जो ऐसा अंधे मिलना, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ दानिश भाई। मैं इस अंधे में अपने आप को देखता हूँ। एक वो दिन था जब मैं भी अंधा था, अरे मैं भी नहीं देख पाता था। Who is Jesus? कौन है यीशु? क्या है यीशु? कहाँ है यीशु? लेकिन शुक्रगुजारी खुदावंद की, उसने मेरे गिरदा गिरदा ऐसे लोग मुहैया कर दिए जिनकी आंखें भी खुली थी और जिन्होंने यीशु का तजर्बा भी किया। उन्होंने मुझ अंधे का हाथ पकड़कर एक दिन यीशु से मुलाकात करा दी। अरे मेरी भी आंखें खुल गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये इतना बड़ा मुबारक सिपाही जी, ये अगर चाहे खुद नहीं देख सकता, लेकिन ये ऐसे लोगों के साथ था जो देख सकते थे। You are a blessed people.
अरे आप मुबारक लोग हो, क्योंकि जब आप देख नहीं सकते थे, जब आपकी रूहानी आंखें बंद थी, तो आपके इर्द गिर्द खुदावंद ने कुछ ऐसे लोग प्लांट कर रखे थे जिनकी रूहानी आंखें खुली थी, जिन्होंने यीशु का तजर्बा कर रखा था। अच्छा, खुशी की गल नासर भाई पता की जे सानू इन्होंने लोगों के नाम का नहीं पता। ये आए, इन्होंने खिदमत की है, नोबडी नोज ये कौन थे। मैं कहता हूं ये बेहतरीन खिदमत गुजार है जो खुदावंद के लिए अपना रोल अदा करते हैं लेकिन अपने आप को छुपा लेते हैं। इनकी जिंदगी में इनकी शोहरत से कहीं ज्यादा खुदावंद का जलाल जाहिर होना है। ये वो लोग हैं जो अपने नाम की, अपनी शोहरत की परवाह नहीं करते। दुनिया हमें जाने या ना जाने, हाँ मगर यीशु का नाम जाहिर होना चाहिए। मैं वेख्या तो दानिश भाई लाहौर कन्वेंशन हो ना, इश्तिहार ते ना हो, फोटो ना हो तो कमेटी टुट जाती जी भाई जी। सानू पुछया ही नहीं, और साडा ना ही विच पाया भाई जी, पूरे लाहौर च पोस्टर लाते ने, साडा ही तो फोटो ही नहीं आई। लोग रुस पड़ते हैं। अरे ऐसे लोग, ऐसे कमेटी मेंबर जिहड़ी माड़ी माड़ी जी गल तो रुस पैन, अरे ये यीशु के शागिर्द नहीं हो सकते। ये यीशु के नाम को कभी जलाल नहीं दे सकते। ये अपने नाम का जलाल चाहते हैं। ये चाहते हैं कि लोग जाने असी फलानी मिनिस्ट्री का मैंबर हाँ, उत्थे मैं गाना वा, उत्थे मैं लीड करदा, उत्थे मैं हारमोनियम ते हाँ। ये वो लोग हैं जो अपने नाम को जलाल देना चाहते हैं। ऐसे लोग 10 साल खिदमत करके भी यीशु के नाम को कभी जलाल नहीं दे सकते। लेकिन आप मुबारक लोग हो अगर आपका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ है जो खुदावंद की खिदमत का जज्बा रखते हैं लेकिन अपना नाम छुपा कर, अपने आप को पीछे रख के। खुदावंद का कलाम बताता वो लोग अंधे को यीशु के पास लाए। व्हाट अ बिलीवर। हम उनके नाम नहीं जानते, हाँ मगर उनके काम ने उनको याद रखा। पहली बात फोक, लोग। दूसरी बात फेलोशिप। आपने एक बात पे लगता गौर नहीं किया। इस आयत को दोबारा पढ़िए। लिखा हुआ लोग अंधे को यीशु के पास लाए। लोगों का मुतालबा ये था ये हाथ रखे, ये छुए ताकि इसकी आंखें खुल जाए। ये इनकी रिक्वेस्ट है। अच्छा, यीशु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वहां पे लिखा हुआ जैसे ये अंधे उनके पास लाए, यीशु ने अन्य हाथ पड़े लाके टोर पे आ। यीशु ने इस अंधे को उनकी फेलोशिप से भी अलग कर दिया। दिस इज द स्टाइल ऑफ जीसस। ये अंधा डिपेंड कर रहा था उन लोगों पे जो उसको यीशु के पास लेके है। अब जब उन्होंने इसकी मुलाकात यीशु से करा दी, अब मुझे आपकी जरूरत नहीं, अब यीशु इससे शख्सी मुलाकात करना चाहता है। हर वो शख्स जो तौबा कर लेता है, नजात पा लेता है, फिर खुदावंद तवक्को करता है कि अब ये पादरियों पर, एल्डर्स पर, डीकन्स पे, बिशपों पे इन्हिसार ना करे, बल्कि ये मेरा शख्सी तजर्बा करे। और खुदावंद उसका हाथ पकड़कर उसको सेपरेट ले जाना चाहता है। ये खुदावंद का अंदाज है। खुदावंद फेलोशिप नहीं तोड़ रहा, बल्कि खुदावंद उसको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस करवाना चाह रहा है। उनका रोल इतना ही था। मेरा, यासिर का, एल्बर्ट का या और जो लीडर हजरात है यहाँ पे, हमारा रोल इतना ही है आपकी यीशु से मुलाकात करा देना। नाउ वी आर बैक स्टेप। अब ये आपका और यीशु के बीच का मामला है। अब वो आपका हाथ पकड़ेगा, आपको अलग ले जाएगा ताकि आप यीशु का जाती तजर्बा कर सको। आप इस बात की गवाही दे सको मैंने यीशु को चखा है, अरे मैंने उसका तजर्बा किया है। यीशु ने हाथ पकड़ा तो यीशु ने उन्हें तो भी अलग कर दिया। अब ये सिर्फ उन लोगों की फेलोशिप नहीं, अब ये यीशु की फेलोशिप में है। खुदा उनका कलाम बताता है यीशु उन्हें पिंड चों बाहर रह गया। मैं हैरान था, आपने इसकी आंखें गांव में क्यों नहीं खोली? गांव से बाहर ले जाके मौजजा करने की क्या जरूरत है? शिफा देनी यीशु को पता सी है ना, आप इसको गांव के अंदर शिफा दे सकते हैं।
लेकिन गांव से बाहर ले जाके शिफा देने का मकसद क्या था? हम जब मत्ती की अंजील उसका 11वां बाब पढ़ते हैं, 11वां बाब हमें बताता है कि कुछ ऐसे गांव थे जिन पर खुदावंद यीशु मसीह ने अफसोस का इजहार किया, क्योंकि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को रद्द किया था। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं अफसोस तुम पर। ये बैतसैदा उन्हीं शहरों में से एक शहर बैतसैदा भी था जिस पर खुदावंद यीशु मसीह ने अफसोस किया। इसका मतलब ये गांव कर्स के अंडर था, इस गांव के ऊपर कर्ज था कि खुदावंद ने कहा था कि तुम आज के बाद कोई खुदा का जलाल नहीं देख पाओगे। आप अंदाजा करो, ये शख्स ऐसी जगह पे रहता जो कर्ज है, ये कर्ज के अंडर है, लेकिन इसको पता ही नहीं है। हाँ, मगर जब इसकी मुलाकात यीशु ने इसको उस कर्ज में से निकाला। आज भी खुदावंद के बथेरे बेटे बेटियां हैं, उनके कई जिंदगी के काम रुके होते हैं, देख नहीं पाते, अपना ट्रैक का पता नहीं होता, कहाँ जाना, राह का इंतखाब नहीं कर पाते, सिर्फ इसलिए कि जिंदगियां कर्ज के अंडर है और उसका पता ही नहीं है। बड़ा जरूरी है कि यीशु से मुलाकात की जाए या ऐसे लोगों की फेलोशिप में रह जाए जो यीशु से वाकिफ है, ताकि वो आपकी मुलाकात यीशु से करा दे, फिर यीशु आप पे जाहिर कर दे यू आर अंडर कर्ज। जब तक इस कर्ज से निकलोगे नहीं, जान की बहाली नहीं होगी। इस शहर के ऊपर कर्ज किया गया था और खुदावंद ने कहा था कि आज के बाद तुम मेरा जलाल नहीं देखोगे। और जब खुदावंद बैतसैदा में आते हैं, इसलिए खुदावंद इसका हाथ थामकर इसको गांव से बाहर ले जाते हैं। अब याद रखिए एक बात, खुदावंद यीशु मसीह ने अनाजील के अंदर कई अंधों की आंखें खोली, लेकिन एक बात आपके लिए हैरानकुन होगी, जिस अंधे की आंखें खोली उसका तजर्बा मुख्तलिफ था। उसका तजर्बा क्यों मुख्तलिफ था? खुदावंद यीशु मसीह ने बर्तिमाई की आंखें खोली और लिखा हुआ उसको छुआ, उसकी आंखें खुल गई। फिर दो अंधे, मत्ती की इंजील बताती, दो अंधे यीशु के पीछे पीछे चले। खुदावंद ने कहा क्या तुम इत्तेकाद रखते हो? कहा हाँ खुदावंद हम इत्तेकाद रखते हैं। वहां पर लिखा यीशु ने कहा, उनकी आंखें खुल गई। यूहन्ना की अंजील खोलते तो वहां पे एक जन्म का अंधा था, उसकी आंखें खोलने के लिए ना खुदावंद ने छुआ, ना खुदावंद ने कलाम किया, बल्कि मट्टी ली, मट्टी को उसने गूंदा, उसने मट्टी सानी, मट्टी सान के उसकी आंखों पे लगा दी, उसकी आंखें खुल गई। ये सब के सब अंधे थे, ये सब के सब एक ही तजर्बे से गुजर रहे थे, लेकिन इन सब को मौजज़ा खुदावंद ने मुख्तलिफ तरीके से दिया। इस शख्स की आंखों में खुदावंद ने थूका है। जब हम थूकने की बात पढ़ते हैं, ये थोड़ा अजीब सा लगता है, इट्स अ बिटर एक्सपीरियंस, ये थोड़ा तल्ख तजर्बा रखता है, क्योंकि लोगों ने सुना हो तो वो आंखों को छूता है, आंखें बिनाई पा लेती है, रोशनी आ जाती है। ये भी तवक्को कर रहा था कि मेरी आंखों को भी छुआ जाएगा तो मेरी भी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी, क्योंकि बाकियों का ये तजर्बा हुआ था। किसी से उसने कलाम किया, आंखों की रोशनी वापस आ गई, किसी की आंखों में उसने मिट्टी गूंद के लगा दिया, आंखों की रोशनी वापस आ गई। लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना खुदा ने कलाम किया, ना खुदा ने इसकी आंखों में मिट्टी लगाई, ना खुदा ने इसकी आंखों को छुआ, बल्कि इसका तजर्बा बाकियों से मुख्तलिफ था। हर एक वो अंधा जिसकी आंखें खुदा ने खोली, सबका तजर्बा मुख्तलिफ था। लेकिन मैं ये सवाल करता हूं, जब सब के सब अंधे थे, जब सब की सबकी आंखों की रोशनी नहीं, तो सबको मौजज़ा मुख्तलिफ तरह से क्यों हुआ? सबका जिंदगी का तजर्बा डिफरेंट क्यों है? तो खुदावंद का कलाम ये सिखाता है, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि कोई शख्स अपने तजर्बे को तालीम बना ले, बल्कि हर शख्स खुदा पे डिपेंड करे। खुदावंद जैसे तू चाहता, जब तू चाहता, तू वैसे कर। क्योंकि अगर कोई शख्स अपने तजर्बे को तालीम बनाएगा तो वह खुदावंद के कलाम से हट जाएगा। और आज भी बथेरे ऐसे लोग हैं जो अपने तजर्बे की तालीम देते हैं, चूंकि मेरे साथ ऐसे हुआ, तुम भी इंतजार करो, खुदावंद तुम्हें भी ख्वाब में बात करेगा, तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, तुम्हारे भी लू कंडे खलो जाएंगे, तुम गैर ज़ुबानें बोलोगे तो पाक रू आएगा। ये वो लोग हैं जो अपने तजर्बे को तालीम बताते हैं, बट गॉड से नो। अरे खुदावंद नहीं चाहता कि लोग अपने रूहानी तजर्बे को तालीम बनाए, बल्कि हर वो जो मसीह में नया मखलूक है, अरे वो खुदावंद के वक्त का इंतजार करे, खुदावंद उसको उसके हिसाब से मिलेगा, उसके अंदाज से मिलेगा और अपना तजर्बा करवाएगा। हालेलुया। पावे सारे अन्य सारे, लेकिन इन सब का मौजज़े का तजर्बा मुख्तलिफ था।
खुदा उनका कलाम बताता है यहाँ पे उसने थूका और उसको शिफा हुई। पहली बात 7:30 तो हो रहे नहीं, बस आखिरी पॉइंट जल्दी ना। फोक लोग। दूसरी बात फेलोशिप, ये शख्स अभी यीशु की फेलोशिप में है। और तीसरी बात फ्यूचर, इसका फ्यूचर देखिए। कितनों को लगता है कि खुदावंद ने 2 दफा छू के इसको शिफा दी? कितनों को लगता है कि खुदावंद ने पहले इससे पूछा नजर आया? कहता नहीं जी सही नजर नहीं आया। फिर खुदावंद ने छुआ। कितनों को लगता है कि वाकई खुदावंद ने 2 दफा छुआ और छूने से इसकी आंखों की बहाली हुई? किसी ने नहीं लगता। तो जब मैं पूछा क्यों, दलील क्या होगी? दलील क्या होगी? कैसे? नहीं, लॉजिकली बताए। बाइबल में कहाँ लिखा है कि पहली दफा छूने से शिफा होगी? दूसरी दफा बाइबल से लिखे आज। मैं पहले कहे तो ध्यान नहीं पढ़ा। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। दूसरी दफा नहीं, हुआ क्या है ये गौर से देखिए। हुआ क्या है यहाँ पे, इस मौत से को अंडरस्टैंड करना। बाज गैर मसीही कहते हैं कि लो जी आप तो कहते हो बड़ा कादर मतलब है जो छूता शिफा देते हो। देखो पहले नहीं छुआ जो कुत ही नहीं निकली, मौत से नहीं है उन्होंने फिर दूसरी छुड़ा पे। नो, आपने तवज्जो से पढ़ा नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब छुआ, उसकी आंखों में थूका और छुआ और कहा तू क्या देखता है? वो कहता मैं देखता हूँ आदमी दरख्तों की माने चलते हैं। जब वो कह रहा मैं देखता हूँ, इसका मतलब कि आंखों की बिनाई आ चुकी है। हालेलुया, क्योंकि वो देख रहा है। पहली दफा जब यीशु ने छुआ तो वो देख रहा है। कहता मैं देखता हूं कि आदमी दरख्तों की मालिक चलते हैं। जब वो कह रहा, इकरार कर रहा है कि मैं देखता हूं, इसका मतलब कि बिनाई आ चुकी है। तो जब दूसरी दफा खुदावंद छू रहे, वो देखने के लिए नहीं छू रहे, वो उसका फोकस सेट करने के लिए छू रहे हैं। क्योंकि आदमियों में दरख्तों में इम्तियाज ही नहीं कर पा रहा आदमी कौन है, दरख्त कौन है। पहली दफा छुआ तो आंखों की बिनाई के लिए छुआ, लेकिन जब दूसरी दफा छुआ, बिनाई तो आ चुकी थी लेकिन अभी फोकस सेट होना बाकी था। अब जब खुदावंद ने दूसरी दफा छुआ तो उसके फोकस को सेट कर दिया। हालेलुया। अरे खुदावंद जब दूसरी दफा छूता है वो फोकस सेट करता है। मैं कहता हूं कि आज आपकी दुआ हो ये कि खुदावंद तो मुझे एक बार नहीं तो मुझे बार बार छू। मेरी रूहानी आंखें खुल जाए तो छू। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुस्तकबिल फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, तो मेरा फोकस सेट कर, तो मुझे छू। अरे आज उसको एक दफा छूने के लिए दुआ ना कीजिए, आज उसको बार बार छूने के लिए दुआ कीजिए। हालेलुया। इसको 2 दफा छूने की जरूरत थी क्योंकि इसका मौजा स्टेप्स में है, मिरेकल इन प्रोग्रेस। बाज दफा मौजात फौरी होते हैं लेकिन बाज दफा मौजात प्रोसेस में होते हैं। खुदावंद कलाम कर देता है, अगर खुदावंद ने कलाम कर दिया, नताइज नजर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब कि यू आर इन प्रोसेस। आप मौजे के प्रोसेस में हो। एंड व्हेन यू आर इन प्रोसेस, जब आप मौजे के प्रोसेस में हो तो खुदावंद के वक्त का इंतजार कीजिए। वो आपकी आंखें भी खोल देगा, आपके फोकस भी सेट कर देगा। यही मुस्तकबिल जो भी तारीख नजर आता है, ये रोशन नजर आएगा। हालेलुया। आइए खुदावंद के लिए जोरदार जानते जानते एक पॉइंट और, यहां पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि जन्मदा अन्ना सी। यहां इस वाक्य में कहीं नहीं लिखा कि जन्म का अंधा था। तो इसका मतलब ये पैदाइशी ठीक सी, जवानी में या उम्र के किसी हिस्से में हादसाती तौर पे इसकी आंखों की रोशनी चली गई। हमें कैसे पता है कि हादसाती तौर पे इसकी आंखों की रोशनी गई? ये पहले ठीक था, ये कैसे पता चलता है? मैं आफ्ताब भाई लिखा नहीं हुआ। लिखा भाई, मैं कह रहा तुम पढ़े नहीं ध्यान, लिखा है। कहा ये आदमियों यस, अन्ने नु की पता दरख्त कहो जी होंदे ने, जे जमांदरू बन रहा तो दरख्तों का क्यों पता? इसका मतलब कि आप पहले देखते थे। यू नो व्हाट इज ट्री एंड हु इज मैन। आपने आदमियों को भी देखा है, आपने दरख्तों को भी देखा। इसका मतलब कि आपकी आंखों की रोशनी पहले थी
उम्र के किसी हिस्से में किसी हादसे के सबब से आंखों की रोशनी चली गई, अब ये नाबीना देख नहीं सकता, लेकिन खुदावंद ने इसको छुआ, इसकी आंखों की रोशनी भी बहाल हुई और इसका फोकस भी सेट कर दिया। मैं जब इस अंधे को देखता हूँ, हमारी हालत भी कुछ इस अंधे जैसी है। मैं अपने आप को इस जैसा देखता हूँ, देखते भालते सोचते समझते भी हम बाज़ दफ़ा हादसाती तौर पे ट्रेजेडी की वजह से या और किसी सबब से हम ऐसी हालत का शिकार हो जाते हैं कि हम खुदावंद और खुदावंद के लोगों से दूर हो जाते हैं। वी नीड फेलोशिप, वी नीड फेलोशिप ऑफ जीसस। मसीह के साथ रफाकत की ज़रूरत है, मसीह के लोगों के साथ रफाकत की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी और मेरी आंखों का खुलना बड़ा ज़रूरी है। और सिर्फ आंखों का खुलना नहीं, खुदावंद से कहिए तो मुझे बार बार छू ताकि मेरा फोकस भी सेट हो। कई लोग की पढ़ देने कलाम सुन दे भी नहीं, लेकिन फोकस सेट नहीं है और रोज़े ही रखी जाते हैं, वो दुआएं करी जाते हैं, बट फोकस नॉट सेट, टारगेट नहीं है, हिट कहाँ पे करना है, मकसद क्या है जिंदगी का, होना क्या चाहिए, फोकस सेट नहीं है। आज खुदावंद को अपनी दुआओं में कहिए, सेट माय फोकस, मेरा फोकस सेट कर दे। मेरा फ्यूचर क्या, कई ज्यादा फ्यूचर सिर्फ यही उमान अचीवमेंट हो गई, मुल्क मस्कत च आ गए, बस 10-20 साल इतने लाए फिर वापस, ये उनकी लाइफ की अचीवमेंट है। क्योंकि पाकिस्तान में अपना उमान का फोकस सेट किया, वो इतने आ गए, हम लाइफ की अचीवमेंट पूरी हो गई, इतने हम खत्म है लाइफ। कई इतने तक फोकस सी, अरे नहीं, खुदावंद को कहिए तू मेरा फोकस सेट कर दे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। आमीन। आइए हम सब अपने कदमों पे खड़े हों। आज से मेरी और आपकी दुआएं कुछ ऐसी हो कि हम खुदावंद को कहें तो मुझे छू, मेरा फोकस सेट कर दे, मेरी आंखों को खोल दे। अरे तू मेरी हालत से वाकिफ है, तू मेरी जरूरत से वाकिफ है। हम सब आए अपने हाथों को उठाए, अपनी आंखों को बंद करें, अपने लबों को खोले। ओ प्रेज हालेलुया जीसस।